learn science of class 5, lesson number 6, safety and first aid. In previous video, we have learned about general precaution on the road sign, at home and playground. Today we are going to learn first aid, the main aims of first aid and 4 cuts and scratches. मीन्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने जनरल प्रिकॉशंस पढ़ा था. जनरल प्रिकॉशंस में हमने रोड का पढ़ा था कि रोड पे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, प्लेग्राउंड में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और होम में क्या लेना चाहिए. आज का जो वीडियो है हमारा फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होता है, इसके एम्स क्या हैं और कट्स और स्क्रैचेस के लिए क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रन, लिसन केयरफुली and let's start the topic. And the topic is first aid. Means प्राथमिक उपचार. No matter how careful you are, accidents will sometimes happen. A person who has met with an accident need attention immediately. Means ये कोई मैटर नहीं रखता है कि आप केयरफुल हो या नहीं हो. एक्सीडेंट विल समटाइम हैपन. एक्सीडेंट कभी भी और कहीं भी हो सकता है. अ पर्सन हु हैज मैट विथ एन एक्सीडेंट नीड्स अटेंशन इमीडिएटली. एक पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको इमीडिएटली अटेंशन की जरूरत होती है, उसको हेल्प की जरूरत होती है. द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड. मीन्स कोई जो इंजर्ड पर्सन है, इंजर्ड मीन्स चोटिला, जिसको चोट लगी है, उसको अगर इमीडिएट मतलब तुरंत हेल्प दी जाए तो उसको फर्स्ट एड कहते हैं या प्राथमिक उपचार जिसे कहते हैं. द मेन एम्स ऑफ फर्स्ट एड. मीन्स फर्स्ट एड के क्या उद्देश्य हैं, क्या एम्स हैं. टू सेव अ लाइफ सच एज इन केस ऑफ पॉइजनिंग. मीन्स फर्स्ट एड का जो उद्देश्य है उसको सेव अ लाइफ मतलब लाइफ को सेव करना है, उसको सुरक्षित रखना है. सच एज इन केस ऑफ पॉइजनिंग, जैसे केस ऑफ पॉइजनिंग जहर के केसेस में होता है कि उसको अगर फटाफट से अगर फर्स्ट एड दी जाए तो उसकी लाइफ सेव की जा सकती है. टू मेक श्योर द कंडीशन ऑफ द इंजर्ड और सिक पर्सन डज नॉट गेट वर्स. यह सुनिश्चित करने के लिए कि घायल या बीमार व्यक्ति की हालत खराब हो न हो. टू मेक श्योर द कंडीशन मीन्स कंडीशन को श्योर करना चाहिए कि जो इंजर्ड और जो सिक पर्सन है मतलब जिसको चोट लगी है या बीमार जो पर्सन है उसको उसकी कंडीशन कैसी है उसको देखना है. टू कीप द इंजर्ड और सिक पर्सन कंफर्टेबल टिल प्रॉपर मेडिकल हेल्प अराइव्स. एक जो घायल और जो बीमार व्यक्ति है तब तक उसको आराम से रखने के लिए जब तक उसको प्रॉपर मेडिकल या उचित उपचार न मिल जाए. ये उद्देश्य फर्स्ट एड के. अगर फर्स्ट एड किया जाए तो किसी भी इंसान को उसकी लाइफ को सेव किया जा सकता है. नेक्स्ट 4 कट्स एंड स्क्रैचेस. कि अगर कहीं पे कट हो जाए या खरोंच लग जाए तो उसको फर्स्ट एड कैसे दी जाए. जर्म्स कैन एंटर थ्रू अनकवर्ड कट्स और वोंड एंड इन्फेक्टेड देम. कहीं पे जब चोट लग जाती है या स्क्रैचेस हो जाते हैं तो जहाँ कट लगता है वहाँ उससे क्या होते हैं, जर्म्स एंटर हो जाते हैं, जिससे क्या घाव और बढ़ जाते हैं और इन्फेक्ट हो जाते हैं. नो वोंट हाउएवर माइंड शुड एवर बी नेग्लेक्टेड. तो इसे कैसे फर्स्ट एड दी जा सकती है इस पॉइंट में है समझाएगा. वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव जर्म्स एज जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स मैनी इन्फेक्टेड द वोन. मीन्स जब आपकी कभी चोट लग जाती है या स्क्रैचेस हो जाते हैं या खरोंच जिसको कहते हैं तो तुरंत ही अपने हैंड पहले वॉश करने चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए सोप से एंड वाटर टू रिमूव जर्म्स. और जर्म्स जहाँ पे चोट लगी उससे वाटर से उसको रिमूव करना चाहिए. एज जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स मैन इन्फेक्टेड द वोन. क्योंकि कई जो डर्टी जर्म्स होते हैं वो डर्टी हैंड से भी बॉडी में एंटर करते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए. इफ़ द कट इज स्मॉल वॉश इट विथ सोप एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर कहीं पे स्मॉल कट है मतलब कहीं पे छोटा मोटी चोट है, कट गया है, तो उसको सोप से वॉश करना चाहिए और प्लेंटी वाटर से इसको धोना चाहिए.
Dry it and apply antiseptic cream or put a band-aid over it. जब सोप से और वाटर से उसको वॉश करने के बाद उसको ड्राई करना चाहिए, उसको सुखाना चाहिए, उसके बाद उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी चाहिए, लगानी चाहिए. एंड पुट अ बैंडेड ओवर इट, और इसके ऊपर बैंडेड लगाना चाहिए. If the cut is very deep and bleeding heavily, first wash the wound with soap and water. Press down over the wound with the thick pad of the sterile gauze. Then tie it tightly with the bandage. अगर कट कहीं बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत गहरा है और उसमें ब्लीडिंग हैवी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो सबसे पहले तो हमें सोप और वाटर से इसको वॉश करना है. प्रेस डाउन ओवर द वुंड या थिक पैड ऑफ स्टेराइल गॉज, और कोई थिक पैड मतलब किसी मोटे पैड से या किसी साफ कपड़े से उसको क्या है प्रेस करना चाहिए. देन टाई इट लाइटली विद अ बैंडेज, और टाइटली इसमें बैंडेज करना चाहिए. इफ द वोंड डज नॉट स्टॉप ब्लीडिंग देन अ टॉनिक इज यूज्ड. कंसल्ट अ डॉक्टर. He may have to stitch the wound to close it and give any anti-tetanus injection to prevent a dangerous disease called tetanus. When the skin is cut by a dirty or rusted object, germs may enter and cause tetanus. Means जब wound जो होता है does not stop bleeding, then a tourniquet is used. जब कहीं डीप चोट लग जाती है, ब्लीडिंग बहुत हैवी हो जाती है, हैवी से खून निकलने लग जाता है, तो उस ब्लड को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए टॉर्निक्यूट इज यूज, टॉर्निक्यूट का यूज़ करना चाहिए. टॉर्निक्यूट का मतलब होता है, आप बुक में देख सकते हैं पिक्चर में, कि इसमें एक कपड़ा जैसे लगाया जाता है, उसको टाई किया जाता है, बांधा जाता है, और उसके बीच में एक लकड़ी जैसे ये है, एक ट्रायंगल शेप में एक कोई कपड़ा लिया, साफ कपड़ा, उसको फिर 1-2 पार्ट में उसको क्या करना है, बैंड करना है, और उसके बाद ये ऐसे टाई करके इसमें स्टिक घुसा के तब इसको हैंड या कहीं पे भी चोट लगी है तो लगाना चाहिए. तो इसको क्या है, टॉर्निक्यूट मेथड कहते हैं. एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. ही मे हैव टू स्टिच द वोंड टू क्लोज इट. हैव, जो डॉक्टर है वो वोंड घाव को क्या है उसको बांधता है. एंड गिव एन एंटी टिटन इंजेक्शन टू प्रिवेंट एन डेंजरस डिजीज कॉल्ड टिटनेस, और टिटनेस से बचाने के लिए वो एंटी टिटनेस इंजेक्शन देता है, क्योंकि एक डेंजरस डिजीज होती है, डेंजरस बीमारी होती है जिसको टिटनेस कहते हैं, और उससे बचने के लिए एंटी टिटनेस इंजेक्शन देता है डॉक्टर. व्हेन द स्किन इज कट बाय अ डर्टी रस्ट ऑब्जेक्ट, जर्म्स में एंटर द कॉज टिटनेस. टिटनेस किसको कहते हैं, कि जब कहीं पे स्किन कट जाती है या डर्टी रस्टेड ऑब्जेक्ट, किसी डर्टी जैसे गंदे या रस्टेड ऑब्जेक्ट से है, तो इससे क्या है, जर्म्स एंटर होते हैं और कारण होता है टिटनेस का, इसे टिटनेस कहते हैं. ओके स्टूडेंट, इस तरीके से अगर कभी भी कट या स्क्रैचेस हो जाते हैं तो इन पॉइंट्स का यूज़ करना चाहिए. इस तरीके से अगर करेंगे तो फर्स्ट एड करके लाइफ को सेव किया जा सकता है. नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एड में 4 स्प्रेन्स, 4 फ्रैक्चर और नोज ब्लीड्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज जितना पढ़ाया है आपने उसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है. ओके, आई होप all students are understood. Thank you and have a nice day.